आज मैं आप सबसे मसालेदार फ्राई माश दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हम ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। और यकीन जानिए ये माश की दाल इतनी ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होती है कि आप निहारी कोरमे को भूल जाएंगे। और ये माश की दाल हम इस तरह बनाएंगे कि ये बिल्कुल खिली खिली बनकर तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने एक पाव यानी कि 250 ग्राम धुली हुई माश की दाल ली है। दाल को मैंने साफ करके धो लिया था और फिर तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। स्ट्रेनर की मदद से पानी को सेपरेट करके दाल को मैंने पैन में शामिल किया है और इसमें तकरीबन 3 कप पानी शामिल किया है। कोशिश किया करें खासकर जब माश की दाल बनाएं तो थोड़े बड़े पैन में बनाएं ताकि दाल खुल के पक सके, जिसके नतीजे में दाल खिली खिली बनकर तैयार हो। मीडियम टू हाई फ्लेम पर दाल में उबाल आ जाने के बाद ये जो आपको सरफेस पर एक झाग सी नजर आ रही है, इसे निकाल कर फेंक देना है। दालों में उबाल आ जाने के बाद ये जो झाग सी ऊपर आ जाती है, अगर इसे निकाल कर फेंक दिया जाए तो दालों में मौजूद यूरिक एसिड की मिकदार काफी हद तक कम हो जाती है। अब पैन को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन पानी खुश्क होने तक पकाना है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। मैंने दाल को 20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है और दाल भी तकरीबन 90% गल चुकी है। बस हल्की सी मैंने इसमें कसर छोड़ी है। आप भी जानते हैं कि माश की दाल काफ़ी बादी होती है, तो दाल में ये तकरीबन जो आपको 1/4 कप पानी नज़र आ रहा है, तो ये पानी मैं दाल को स्ट्रेनर की मदद से छान कर फेंक दूंगी। अगर आप पानी नहीं फेंकना चाहते तो ये पानी आप अगले स्टेप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन में मैंने तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म हो जाने के बाद ये मैंने 1/4 टीस्पून सफेद जीरा शामिल किया है। जीरा कड़कड़ा लेने के बाद ये मैंने एक छोटी प्याज बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शामिल की है। प्याज को मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई होने के बाद ये मैंने 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और ये हाफ कप पानी शामिल किया है ताकि मजीद प्याज वगैरह फ्राई ना हो और इसी में हमारा मसाला भी भुनकर तैयार हो जाए। मसालों में मैंने 1.5 टीस्पून देगी मिर्ची ली है। आप देगी मिर्चों की जगह रेगुलर मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर मिर्चें अगर शामिल करते हैं तो 1 टीस्पून या हस्बे जायका शामिल कीजिएगा। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई हल्दी ली है और ये एक छोटा सा पीस प्योर हींग का लिया है जो कि तकरीबन गंदम के दाने के बराबर है। आप 1/4 टीस्पून हींग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहें तो हींग के बगैर भी ये दाल बना सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि माश की दाल में हींग का इस्तेमाल कर लिया जाए। हींग इस्तेमाल करने से एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरा माश की दाल का बादीपन तकरीबन खत्म हो जाता है। ये मैंने 3 से 4 अदद बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें दरमियान में से मैंने कट कर लिया है और ये 4 अदद साबुत लाल मिर्चें और ये एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेकर मैंने जूलियन कट कर लिया है। इसमें ये मैं टेस्ट एनहेंसर के तौर पर छोटा पीस चिकन क्यूब का डाल रही हूँ जो कि ऑप्शनल है। जो हाईवे रेस्टोरेंट या फिर ढाबों वगैरह में फ्राई दाल मिलती है उसमें लाजमी टेस्ट एनहेंसर के तौर पर चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जितना हमने पानी शामिल किया था मीडियम फ्लेम पर ड्राई हो जाने तक मुस्तकिल चमचे चलाते हुए भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। मसाले को भून लिया है। आप देख सकते हैं कि पानी भी खुश्क हो गया है और मसाले से ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसमें ये मैंने एक बड़ा टमाटर पिसा हुआ शामिल किया है। आप चाहें तो टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। अब पानी का टमाटर खुश्क हो जाने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर मसाले को मजीद भून लेना है। मसाला भुन जाने के बाद इसमें ये दाल शामिल करेंगे। दाल में मौजूद पानी को मैंने स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। अगर आप दाल का पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर दाल पानी समेत शामिल कीजिएगा। ये मैंने 1 कप गर्म पानी शामिल किया है। ख्याल रहे कि गर्म पानी ही शामिल कीजिएगा ताकि दाल का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। अगर आपने नॉर्मल पानी शामिल किया तो क्या होगा, दाल एंड भी सकती है क्योंकि दाल में अभी हल्की सी कसर बाकी है। अब दाल को अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करने के बाद कवर कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर पकाना है, जिस तरह से हम चावल दम पर पकाते हैं। और बीच बीच में चेक करते हुए बहुत हल्के हाथ से चमचा चला लेना है।
मैंने दाल को 10 मिनट दम पर पकाया है। आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है। इसमें ये मैंने हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं। अब इन्हें मिक्स कर लेने के बाद पैन को कवर कर देना है और सिर्फ 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है ताकि पिसे हुए गरम मसाले और काली मिर्चों का कच्चापन खत्म हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। ये हमारी बहुत मज़ेदार मसालेदार चटपटी फ्राई माश की दाल बनकर तैयार है। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि 100% गली हुई है और कितनी खिली खिली बनकर तैयार हुई है। अब इसे सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लेने के बाद बारीक चॉप किए हुए हरे धनिए, जूलियन कट अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्चों से गार्निश करके सर्व करेंगे। आप इस मज़ेदार माश की दाल को घर की रोटी के साथ, तंदूर की सादी रोटी के साथ, तंदूरी नान के साथ या फिर पराठे के साथ सर्व कीजिए। बहुत मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।